पॉइजनिंग से इतनी बड़ी मौतें नहीं हो सकती हैं, और वो भी एक सप्ताह के बाद। तारीख की घटना थी, ना मीडिया वालों को जाने दिया जा रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि को जाने दिया जा रहा है। एक आदमी आश्रय गृह में बताने तक को तैयार नहीं है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। हमने देखा यहाँ के प्रशासन का रोल, वो बिल्कुल ही इसमें पूरी पर्दादारी करना, पूरे एरोगेंट और इसको पूरी तरह से दबा देने की ये पूरी साजिश चल रही है। नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और सरकारी संस्था के अंदर जिसकी सरकार की जिम्मेवारी है बेटी को बचाना, वहाँ हमारी बेटियां मर रही हैं, वहाँ हमारी बेटी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है, गंभीर बात है, और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। पटेल नगर स्थित आश्रय गृह में 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है और 7 लड़कियां अभी भी इलाजरत है पटना के पीएमसीएच में। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे एमएलसी शशि यादव से। इनका इस पे क्या ओपिनियन है, और सभी की सभी लड़कियों की मौत खिचड़ी खाने से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट में। फूड पॉइजनिंग से मौतें हुई है। आप सोचिए, क्या किसी की फूड पॉइजनिंग से मौतें हो सकती है या उसको बचाया भी जा सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जानते हैं। शशि जी, आश्रय गृह में 7 नवंबर को 13 लड़कियां बीमार होती हैं, जिसमें से 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है और 7 लड़कियां गंभीर रूप से इलाजरत हैं अभी भी पटना के पीएमसीएच में। उनकी क्या स्थिति है, और जो 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है उनके लिए सरकार क्या की है? देखिए, ये बिल्कुल संदिग्ध मामला लगता है, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का मामला बिल्कुल नहीं लगता। क्यों, हम लोगों ने देखा है स्कूल में भी, मान लीजिए कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है मध्याह्न भोजन में, तो इस तरह से मौतें तो नहीं होती, और न इस मुद्दे को छुपाया जाता है। लोग जाते हैं, मिलते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं। अगर कोई फूड पॉइजनिंग का ही मसला है तो जो हमने कल पीएमसीएच गए, कल आश्रय गृह गए, जिस तरह से हमने देखा यहाँ के प्रशासन का रोल, वो बिल्कुल ही इसमें पूरी पर्दादारी करना, पूरे एरोगेंट और इसको पूरी तरह से दबा देने की ये पूरी साजिश चल रही थी, जो कि दब नहीं पाया। क्योंकि 7 तारीख की घटना थी, ना मीडिया वालों को जाने दिया जा रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि को जाने दिया जा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि जा रहे हैं तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई एक आदमी आश्रय गृह में बताने तक को तैयार नहीं है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें बता रहा है कि ये एक बड़ा कांड है इसके पीछे। क्या वास्तव में खिचड़ी खाने से मौत हो सकती है? बिल्कुल इस तरह, वही तो, अगर कोई आप गरम खिचड़ी बनाए हैं, कोई फूड पॉइजनिंग होगी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, या कई डॉक्टरों का ओपिनियन भी है कि फूड पॉइजनिंग से इतनी बड़ी मौतें नहीं हो सकती हैं, और वो भी एक सप्ताह के बाद। तो जो एक मौत कल हुई है, तो पानी चढ़ाया जाता है, दवा दी जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, बड़ा कांड है। और जिस तरह से विभाग के जरिए ये चलता है आश्रय गृह, और विभाग की जो हमारी प्रधान सचिव हैं हरजीत कौर, ये बिल्कुल हम लोगों को भी जो रिपोर्ट मिल रहा है, ये मतलब कोई विभाग में काम नहीं हो रहा है, कोई सीरियस काम नहीं हो रहे हैं। मंत्री महोदय जो बयान दे रहे हैं कि मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और विभाग मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो इतनी बात कह करके मंत्री भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। इससे ये विभाग और मंत्री या सरकार के बीच के अंतर विरोध को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें, एक तरफ मंत्री भी इसके लिए दोषी हैं, सरकार दोषी है, इस पर एक उच्च स्तरीय जांच हो, और सीधी बात है कि इस पूरे कार्रवाई का उच्च स्तरीय जांच की जाए। ये तमाम जनप्रतिनिधि जो भी इसमें जाना चाहते हैं, उनको भी जांच करने की इजाजत दे। और बिल्कुल ये घटना अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम की घटना हुई थी, और इसके खिलाफ हम ही लोग आंदोलन किए थे, सड़कों पे उतरे थे, उसी तरह की घटना की याद ताजा करता है। क्योंकि उसमें सारी चीजें, जब आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, तो सारी चीजें सामने आ गई कि किस तरह से वहां अपराध हुआ करते थे। तो इस तरह के अपराध की याद ताजा करता है ये पूरी परिघटना।
हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो महिला संगठन है, इस तरह के शेल्टर होम में उनको रेगुलर विजिट करने का इजाजत दिया जाए, क्योंकि लड़कियां रहती हैं, महिलाएं जाकर के विजिट कर सकती हैं। अगर छुपाने लायक कोई चीज नहीं है तो आप क्यों इसको पारदर्शी नहीं बना सकते? इसलिए ये तमाम मांगों को करते हुए ये मांग हम लोग कर रहे हैं। जब कोई वहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी कोई नहीं है तो क्या इसकी व्यवस्था नहीं है? ये बिल्कुल वो, क्योंकि हम लोगों को जो लगा कि वहाँ पे विक्षिप्त लड़कियां हैं, दिव्यांग लड़कियां हैं, तो वहाँ एक डॉक्टर परमानेंट होनी चाहिए, एक नर्सेज परमानेंट होनी चाहिए। कल जब हम लोग गए तो अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो कुछ दिन के लिए व्यवस्था होती है, मगर ये शेल्टर होम की भी जो हालात हम लोगों ने देखा है, एक रोशनदान तक नहीं रहता, बाहरी हवा नहीं होती, फ्रेश हवा नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलती, ढंग का बिछावन नहीं होता, कांड हो जाता है, उसके बाद लिपापोती करने के लिए कुछ दिन की व्यवस्था कर दी जाती है। मगर ये हम लोगों ने उस समय भी देखा है, कई बार हम लोगों ने मुझे ये गाय घाट का बालिका गृह कांड को भी मतलब वहां भी हम लोग एक बार गए थे, जांच किए थे, तो ये सारी कुव्यवस्था हम लोगों ने देखा था। और नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और सरकारी संस्था के अंदर जिसकी सरकार की जिम्मेवारी है बेटी को बचाना, वहां हमारी बेटियां मर रही हैं, वहां हमारी बेटी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात है, गंभीर बात है, और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे।